हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम योर मैथ्स टीचर मंचो। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी बच्चों, सो हम क्या कर रहे थे टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। सो हमने 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 41। आपको सब क्वेश्चंस के लिंक नीचे मिल जाएंगे। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग 41, ठीक है। तो करने जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इससे हमें अच्छे से एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन। हाँ जी, 41 करते हैं स्टार्ट। तो 41 क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px equals to this देन द वैल्यू ऑफ k। तो हमें वैल्यू ऑफ k निकालना है और हमें क्या गिवन कंडीशन है, सम ऑफ जीरोस। तो दिस इज माय a, दिस इज माय b एंड दिस इज माय c। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास अगेन नेगेटिव में है, ठीक है, एंड अपॉन ए। सो दिस इज माय सम ऑफ जीरो, ठीक है। अब उसका वैल्यू दैट इज इक्वल टू गिवन है मेरा, दैट इज √2, वो भी हमें गिवन है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k √2 अपॉन 2 इक्वल टू √2। यहाँ से √2 कैंसिल एंड k का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, बी। सो देख लीजिए ना, पॉलिनोमियल में क्या आ रहा है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको ये पकड़ होनी चाहिए इसमें, सम ऑफ जीरो एबीसी माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो आपके क्वेश्चंस होते जाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। दिस इज फ्रॉम आवर प्रोबेबिलिटी। If the probability of a player winning a game is 0.79, then the probability of losing the same game is, तो total probability हमें पता है 1 होती है और उसमें से हम माइनस कर देंगे 0.79, बस हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.21। मेरा ध्यान रखना, ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता 1.79, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। परसेंटेज में नहीं हो सकता, परसेंटेज में आंसर नहीं आता है, परसेंटेज हम नहीं कंसिडर करते हैं। हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, तो हमारे आंसर इसमें से होगा। तो सब्ट्रैक्शन केयरफुली करना, जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा सब्ट्रैक्शन में हो सकता है थोड़ा जल्दीबाजी में गलत कर दे, और ये 1 से ऊपर वाली वैल्यू मत टिक करना एंड परसेंटेज वाला वैल्यू टिक मत करना, ठीक है जी। सो डन 42 आल्सो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 43। फाइन, अगेन हमारा क्वेश्चन ये पॉलिनोमियल से है, ठीक है जी। तो इसमें देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, फाइन, आर रियल एंड इक्वल। तो इसमें रियल एंड इक्वल बोल रहा है, तो मतलब क्या हुआ, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो है, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, b² - 4ac। अगेन आपको abc के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा a ये है, b ये है, ये c है, पॉलिनोमियल हमें इसी फॉर्म में दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो हमें रिलेशन ट्रू बताना है। तो b² तो हमारा सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, राइट, और हमें रिलेशन देखिए उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, जो कि हमारे ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली अगर मैं अरेंज करूंगी, तो अगर मैं AC को अकेला छोड़ती हूँ तो आई विल गेट b² अपॉन 4 इक्वल टू AC, ठीक है जी। तो मेरा इस तरीके से बन जाएगा। क्यों मैंने AC को अकेला छोड़ा, क्योंकि मुझे दो ऑप्शन में AC अलग दिख रहा था। सो आई थॉट लेट्स डू दैट। आप भी इसी तरीके से करिए, जो ऑप्शन ज्यादा दिखता है उसको अकॉर्डिंगली फॉलो करिए। जैसे प्रोबेबिलिटी में डेसिमल वाले हमारे कितने आए थे, 0.समथिंग 2 ऑप्शन में थे, तो आपको भी उसी तरीके से सोचना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। गॉट इट। चले आगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 44। दिस इज फ्रॉम आर एपी से क्वेश्चन है, अच्छा दिख रहा है। इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म, ये हमें 7th है, एन ए टर्म इक्वल्स टू 84, फाइन। तो अगर जब हमें an दे रखा है, तो ऑब्वियसली हमें इसका फॉर्मूला यूज कर ले एक बार, a + n - 1d, राइट, दिस इज आवर फॉर्मूला, ठीक है। a हमें दे रखा है 7 + n - 1d इक्वल्स टू 84, और यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, n - 1d। 84 को इधर, 7 को इधर ले आएंगे, राइट हैंड साइड में माइनस कर देंगे, तो 84 - 7 कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 77, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स एंड Sn इक्वल्स टू दिस। अब Sn पे आ जाओ, इक्वल्स टू 2093 अपॉन 2, ठीक है। अब हमारा क्या फॉर्मूला होता है सम का, दैट इज 2093 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू n अपॉन 2a हमारा क्या है, डायरेक्ट लिख दूं क्या, नहीं चलो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, n - 1d, राइट, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। नाउ मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सिंपल वैल्यू पुट करने वाली हूँ यहाँ पे। तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले। तो नाउ 2093 दैट इज इक्वल्स टू n 2a मेरा क्या था 7 + n - 1d, n - 1d, देखो यहाँ से 77 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 77 रख दिया, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। नाउ 2093 दैट इज इक्वल्स टू n 7 × 2 = 14 + 77, ठीक है जी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो ये जाएगी हमारी कहाँ पे, डिवाइड
डिवाइड में, ये जाएगी हमारी डिवाइड में, क्योंकि राइट साइड में मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट में आएगी, तब किस में जाएगी, डिवाइड में। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 4 11 8 9 91। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, यू विल गेट 23, योर आंसर विल बी 23। ठीक है, देख ले आंसर है क्या हमारा ऊपर, हाँ जी, सो आंसर हमारा 23 यहाँ पे आ रहा है। चले आगे, हाँ जी, सो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45, फिर हम नेक्स्ट सीरीज में 46 to 50 लेके आएंगे। हाँ जी, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज दिस, p हमारा क्या है 18a² b² और q हमारे पास में क्या है 20a³ b², वे एंड b आप प्राइम नंबर्स है एंड एलसीएम निकालना है पी एंड क्यू का। ठीक है जी, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये 20 है, सॉरी 20 लिख देते हैं इसको। 80 के फैक्टर्स निकाल लो, 80 के क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3 3 9 × 18। ठीक है, परफेक्ट है। 50 का 2 × 5 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 × 5 कर दे। ठीक है, तो ये हमारा 20 का हो जाएगा। अब हम a² b² को नहीं छेड़ते हैं, इसको एग्जैक्टली ऐसे ही लिख देते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे बड़े नंबर का, तो 20 और 18 में से बड़ा नंबर हमारा क्या है, ये वाला नंबर है। एलसीएम निकालना है तो पूरा बड़ा वाला नंबर ले लेता है, मैम ने यही सिखाया है। और इसके बाद में ऊपर वाला मैच करता है तो 3 × 3 भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज यहाँ पे नहीं है, राइट। अब एलसीएम में क्या लेते हैं, बड़े नंबर लेते हैं। a³ बड़ा है, a² बड़ा है, a³ बड़ा है, b² बड़ा है, b² दोनों सेम है तो b² ले लेंगे। ठीक है, तो a³ b² तो आ ही जाएगा इसमें। सॉरी, कुछ मिस किया क्या मैंने, क्वेश्चन रॉन्ग किया क्या, a² b4 है, सॉरी यहाँ पे b4 कर लेते हैं प्लीज गाइस। हाँ ठीक है, तो ये b4 हो जाएगा लास्ट में। नाउ मल्टीप्लाई 5 × 10 20 20 × 3 60 63 180 180 a³ b4, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा मैच करा हमारा, डी, राइट। क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली लिखिएगा, जैसे मैंने गलती की वैसे आप लोग मत करिएगा, क्योंकि मुझे आइडिया है क्वेश्चन का कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने फटाफट से पकड़ लिया कि a³ आ रहा है एंड b² आ रहा है, तो वहीं पे मुझे समझ में आ गया कि मैंने क्वेश्चन या तो गलत उतारा है। तो यू शुड बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द मैथ्स क्वेश्चन, बिकॉज टीचर वहां पे आपको मार्क्स नहीं देगा अगर आपने क्वेश्चन गलत कंसिडर कर लिया तो। ठीक है, उसके लिए वो रॉन्ग है। ठीक है, सो बी माइंडफुल। फाइन, होप यू एंजॉयड ऑल दिस क्वेश्चन। कर लेना, 45 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 46 से स्टार्ट कराती हूँ। बाय बाय।